सबसे पहले मैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सभी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया ताकि मैं आप सब लोगों से अपने विचार साझा कर सकूँ। मैं ये कन्वर्सेशन जो है वो एक मोनोलॉग नहीं रखना चाहता। आप प्लीज़ किसी को माइक दे दीजिएगा, अगर किसी क्वेश्चन पूछने हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम चिराग मेहता है। मैंने अपना ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग में किया है, जयपुर से किया है, और उसके बाद से मैंने इस परीक्षा की तैयारी करी और मेरा इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में चयन हुआ है। मेरा ऑप्शन विषय सिविल इंजीनियरिंग ही था और मेरा माध्यम अंग्रेजी रहा है। और मैं अभी थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स यूज़ करूँगा, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले जो भी सब 12th पास सबसे पहले आप बताओ आप अपने पिताजी के बारे में। ठीक है। मेरे पिताजी दिलीप कुमार मेहता, माताजी गिरजा मेहता, मेरी सिस्टर पूजा मेहता और मेरे कजिन हैं हरीश मेहता, चार्मी मेहता, ये सभी हैं मेरे साथ। और मैं सब इनके पापा जो हैं वो हमारे यहीं टीचर हैं बचरडी स्कूल में। एक सामान्य परिवार से ये आगे बढ़े, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ। और मैंने इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान आप सब लोग मैक्सिमम 12th पास आउट ही है ना, 12वीं पास ही है, फिर कॉलेज 12th और कॉलेज को दोनों। तो जो भी 12th पास आउट है, कॉलेज में पढ़ भी रहे हैं, तो वो अगर इस पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कोई करना चाहता है मेरे हाथ रेज करो जो भी इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए करना चाहता हूँ, अच्छा करना चाहता। तो सबसे पहले आपका माध्यम कोई भी हो वो इशू नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि हिंदी से नहीं होता, तो अगर आपका माध्यम इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश को, हिंदी हो तो हिंदी को पहले तो है। दूसरी बात, आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा मेहनत तो करनी होगी, प्लस बहुत लंबा प्रोसेस होगा। एक तरह से मैराथन होती है ना, मैराथन, तो बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्रॉस करना है। पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो अगर आप एक भी स्टेज पे अगर आप बाहर होते हो, आपको फिर से जीरो पे आना पड़ेगा, प्रोसेस शुरू से होगा सांप सीढ़ी की तरह। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हर प्रोसेस में अपना बेस्ट दें। तो सबसे पहले इसका चरण होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो प्रीलिम्स में जनरल नॉलेज मेन होता है और मैथमेटिक्स होती है जो कि क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो जनरल नॉलेज के लिए आप सब न्यूज़पेपर शुरू करें पढ़ना, कोई भी हिंदी का न्यूज़पेपर हो। और जहाँ तक मोबाइल या फिर टेक्नोलॉजी की बात है, ये थोड़ा डबल एज स्वॉर्ड है, मतलब इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। तो आप मोबाइल का यूज़ करें, लेकिन उसका एक कॉशियसली बहुत ध्यान से यूज़ करें। अगर आप पढ़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, या फिर टेलीग्राम चैनल्स बहुत अच्छे हैं आजकल, तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप की जगह टेलीग्राम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बहुत सारे मटेरियल की PDF वगैरह मिल जाएगी ऑनलाइन बिना किसी पैसे के। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, लेकिन बहुत ही जुडिशियसली करें। और यूट्यूब पे भी आजकल बहुत सारी कोचिंग क्लासेस या कई सारे मेंटर्स जो हैं वो कई सारे लेक्चर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, आपका सबसे पहले ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात आती है, तो आप वही विषय चुनें जिसमें आपकी बहुत ही अच्छी से रुचि हो। ये नहीं कि ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो दूसरा ले रहा है, ये सब चीज़ें नहीं। तो उसको, क्योंकि आपको हो सकता है 1 साल भी पढ़ना पड़े, 2 साल, 3 साल, कितने भी साल पढ़ना पड़ सकता है। तो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर ही आप ऑप्शन को सिलेक्ट करें। और जब आपने एक बार ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया, तो उसको फिर आप देखें कि कैसे सिलेबस क्या है, पेपर्स कैसे आ रहे हैं, उस पर्टिकुलर ऑप्शन से रिलेटेड अगर कोई कोचिंग मटेरियल नेट पे है। और आजकल तो दिल्ली जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट पार्सल से मटेरियल मंगा भी सकते हैं। और इवन आजकल तो PDF वेबसाइट पे अपलोड है, तो आप सीधा प्रिंट निकलवा सकते हैं, मतलब बिना जाए तो जाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर पे ही सीधा मोबाइल या फिर ऑनलाइन वेबसाइट से आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए। एक वेबसाइट है upscpdf.com, उस पर आपको फ्री में मटेरियल मिल जाएगा, upscpdf.com। एक तो ये होगा, दूसरी वेबसाइट है, दूसरी है freeupscmaterials.com, FREE UPSC materials.com। इन दोनों पे फ्रीली मटेरियल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये 2 वेबसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूट्यूब पे भी कई सारे चैनल्स हैं। अगर यहाँ पे कोई अच्छा न्यूज़पेपर नहीं आता है, जैसे द हिंदू, एक्सप्रेस, यहाँ नहीं आते हो, तो उनकी समरी मिल जाती है। तो उसके लिए आप लिख दीजिए, एक है DNS राव IAS का आता है, फ्री आप देख सकते हैं उसको, DNS डेली न्यूज सिंप्लीफाइड बाय RAU राव IAS। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड बता रहा हूँ। और एक और है स्लीपी क्लासेस, SLEEPY
CT क्लासेस, CLASSES। इस पे आप इन पे आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, जनरल नॉलेज के टॉपिक्स भी मिल जाएंगे, UPSC ओरिएंटेड ये सारे, और भी बहुत सारे, पर इनसे आप सर्च करेंगे तो और मिल जाएगा आपको आगे। और इंटरव्यू तो क्या लास्ट का स्टेज है, तो पहले अगर आप प्रीलिम्स और मेंस का अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ हो जाएगा। और तीसरी बात है कि आंसर राइटिंग का, इसमें आपको सब्जेक्टिव पेपर आएगा सेकंड लेवल में, तो आप अपनी आंसर राइटिंग के लिए अपनी स्पीड इंप्रूव करें। सबसे पहले लिखने की स्पीड बढ़ाएं, क्योंकि पेपर लंबा आता है, 3 आवर्स का होता है, तो लिखने की स्पीड बढ़ाएं। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, मतलब नॉवेल्स पढ़ सकते हैं आप, जैसे BC से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे वो बराक ओबामा वाली हो गई, या फिर अमर्त्य सेन हो गया, मिशेल ओबामा, ऐसे कोई भी आप मोटिवेशनल नॉवेल्स पढ़ें जिनको आप पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अपनी जो कंटेंट रीडिंग है वो बहुत रिच रखें, मतलब जिससे आप अच्छी विजडम ले सकें। और इंटरनेट पर भी काफ़ी सारी बायोग्राफीज़ वगैरह आती है, यूट्यूब पे बायोग्राफीज़ वगैरह होती है, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऐसे के पेपर में, एथिक्स के पेपर में भी काम आएगा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मतलब कुल मिला के ये कि आपको अपना जो रीडिंग मटेरियल है वो बहुत ही इंटेंसिव रखना पड़ेगा और बहुत ही रिच होना चाहिए, ताकि आप बहुत चीज़ों को डीपली समझ सकें। और टेलीविज़न का मैं बोलना चाहूँगा, एक चैनल आता है सनसेट TV करके आता है, पहले वो राज्यसभा TV था और लोकसभा TV था, वो मर्ज हो गया आजकल, तो उसको आप TV पे भी देख सकते हैं, और YouTube पे भी चैनल आता है उसका, सनसेट TV करके है। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड वो आते हैं, डिस्कशंस और डिबेट्स आती है, तो वो भी फ्रीली अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से रिलेटेड, तो वो ज़रूर देखें आप, चाहे TV या YouTube किसी पे भी देखें। और एक चैनल और आ रहा है भारता फर्स्ट करके, भारता फर्स्ट, BHARAT है, भारता FIRST। इस पे भी आपको एग्जाम रिलेटेड काफ़ी डिस्कशंस मिल जाएंगे, और उसके अंदर खुद से कई सारे ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स आते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ये आप सुन सकते हैं, सुन के नोट्स भी बना सकते हैं अगर चाहे तो।